करम बहरे खाके रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मनकुल है, एक कफन चोर ने हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ पर तौबा की। हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कब्र वालों के ताल्लुक से उससे कुछ सवालात किए कि कब्र जो तुमने कफन चुराए थे, तो जो जिन जिन के तुमने कफन चुराए उन मुर्दों को तुमने कैसा पाया, उनकी हालत क्या थी। तो उसने जवाब दिया, मैंने तकरीबन 1000 कब्रों से कफन चुराए, लेकिन सिवाय 2 मर्दों के बाकी तमाम के मुंह किबले की जानिब से फिरे हुए थे। हजरत सैयदा बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये बात सुनी तो आपने जो ईमान अफरोज बात की वो हम तवज्जो से सुने। आपने इरशाद फरमाया, इन लोगों को अल्लाह पर तवक्कुल नहीं था, अल्लाह पर एतमाद भरोसा तवक्कुल नहीं था, इसलिए कब्र में इनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। अल्लाह पाक हम सबको खैर व आफियत अता फरमाए और हमें कब्र के अजाब, कब्र की वहशत, कब्र की आजमाइश, कब्र के सवालात के मामले में अल्लाह पाक हम पर खास निगाह रहमत फरमाए। बड़ा नाजुक मामला होता है। दावत इस्लामी का ये दीनी माहौल हमें कब्र की तैयारी का बड़ा ज़बरदस्त मौका फराहम करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के शहर के जिम्मेदारान के साथ मदनी मशवरा है और मुख्तलिफ जिम्मेदारान मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आए हैं। आज सफ़र शरीफ की 3री रात है और माह आला हज़रत भी जारी है। अल्लाह पाक हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में हमारा ईमान सलामत रखे और कब्र के फितने से अल्लाह आपकी मेरी हम सब की हिफाजत फरमाए। बात जो हमारे सामने आई वो तवक्कुल आई। रिस्क के मामले में ये अपने रब पर भरोसा नहीं करते थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो रिस्क का मामला है, इस मामले को हम इस बात से समझें कि अल्लाह करीम कुरान करीम में जो इरशाद फरमाता है, चुनाचे पारा 12 का जो इब्तदाई आयत है वो मैं आपको इस वक्त बयान करता हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। जमीन पर ये जो बयान किया गया दाब्बतिन, दाब्बतिन का मायना है हर वो जानवर जो जमीन पर रेंग कर चलता हो। उर्फ में चौपाए को दाब्बतिन कहते हैं, जबकि आयत में इससे मुतलकन जानदार मुराद हैं। लिहाजा इंसान और तमाम हैवानात इसमें दाखिल हैं। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते इस आयत से ये मुराद नहीं कि जानदारों को रिस्क देना अल्लाह ताला पर वाजिब है, क्योंकि अल्लाह पाक इस बात से पाक है कि इस पर कोई चीज वाजिब हो, बल्कि इससे ये मुराद है कि जानदारों को रिस्क देना और इनकी किफालत करना अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे करम पर लाजिम फरमा लिया, और ये इसकी रहमत और इसका फजल है। वो इसके खिलाफ नहीं फरमाता। अल्लाही में जो अला है, रिस्क की जिम्मेदारी लेने को अला के साथ इसलिए बयान फरमाया ताकि बंदे को अपने रब पर तवक्कुल मजबूत हो, और अगर वो रिस्क हासिल करने के असबाब इख्तियार करे तो उन पर भरोसा ना कर बैठे, बल्कि अल्लाह पाक ही पर अपना एतमाद और भरोसा रखे। असबाब सिर्फ इसलिए इख्तियार करे कि अल्लाह ताला ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जो हम मुख्तलिफ असबाब इख्तियार करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई अपना कारोबार करता है, कोई कौन सा, हर एक अपना अपना रिस्क का कोई ना कोई जरिया इख्तियार करते हैं, तो इसको असबाब कहते हैं। कोई ना कोई हम बेस बनाते हैं। तो फरमाया कि असबाब सिर्फ इसलिए इख्तियार करे कि अल्लाह पाक ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह पाक फारिग रहने वाले बंदे को पसंद नहीं फरमाता। जमीन के जानदारों का बतौर खास इसलिए जिक्र फरमाया कि यही गिजाओं के मोहताज हैं, जबकि आसमानी जानदार जैसे फरिश्ते और हुरैन ये इस रिस्क के मोहताज नहीं, बल्कि इनकी गिजा तस्बीह और तहलील है। तो यहां जो आयत करीमा के तौर पर जो मैंने चंद बातें आपके सामने बयान की हैं, ये रिस्क के ताल्लुक से कि अल्लाह पाक पर हमें भरोसा होना चाहिए। अगरचे तवक्कुल कई मायना में बयान किया जाता है कि अल्लाह पर इस मामले में तवक्कुल, इस मामले में तवक्कुल, इस मामले में तवक्कुल, एतमाद करना, मगर खास तौर पर बाज उलमा ने, बाज हमारे बुजुर्गों ने तवक्कुल की बाज बातों को रिस्क के साथ खास कर दिया है। रिस्क के मामले में कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम अपने रब पर जैसा तवक्कुल करना चाहिए वैसा हम तवक्कुल नहीं कर पाते। आप हदीस पाक गौर से सुनिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि सबसे कवी हो जाए, सबसे मजबूत हो जाए, ताकतवर हो जाए, कवी हो जाए, उसे चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करे। और जो चाहे कि सबसे बाइज्जत हो जाए, उसे चाहिए कि तकवा इख्तियार करे। और जो चाहे कि सब लोगों से ज्यादा दौलतमंद हो, उसे चाहिए कि अपने पास मौजूद शे से ज्यादा उस शे पर एतमाद करे जो अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में। क्या बात है। तीन अहम तरीन बातें इस रिवायत में मेरे प्यारे भाइयों बयान हुई हैं। ये हमारे आज के मशवरे का समझे कि पहला पॉइंट है, पहला नुक्ता है, पहला मदनी फूल है। वो है कि हमें अपने रब पर भरोसा करना चाहिए। रिस्क के मामले में लोग इस कदर बेएहतियाती करते हैं या इस कदर जल्दबाजी करते हैं कि वो सब्र नहीं करते और अल्लाह की नाफरमानी करके
रिस्क के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब हराम रोजी कमाने के चक्कर में मुब्तला हो जाते हैं। बाद औक़ात इतना खुद को थका देते हैं रिस्क के मामले में, इतना खुद को थका देते हैं कि जो फराइज इबादात हैं उन फराइज इबादात को भी दुरुस्त अदा नहीं कर पाते। नमाज है, दीगर और कई चीजें वक्त पर होती हैं, वो भी नहीं कर पाते, दीगर इबादत भी नहीं कर पाते। जबकि बड़ी वाज़ेह हदीस है, हदीस कुदसी है कि बंदे तू खुद को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दे, मैं तेरा हाथ गना से भर दूंगा और तेरी फकीरी दूर कर दूंगा, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा हाथ कामकाज से भर दूंगा और तेरी फकीरी दूर नहीं फरमाऊंगा। यानी इससे ये मुराद नहीं ली जाती, इसकी हदीस पाक की जो शुरुआत है, इसे ये मुराद नहीं ली जाती कि बंदा सब कुछ छोड़कर एक तरफ होकर बैठ जाए और रिस्क तलाश ना करे। नहीं, रिस्क के मामले में जो फराइज, वाजिबात और दीगर इबादात को तर्क कर देते हैं। अब देखिए, इल्म दीन, फर्ज इल्म दीन हासिल करना ये फर्ज है, फर्ज का इल्म हासिल करना फर्ज है, और हमारी एक बड़ी तादाद है जो अपने इस फर्ज से दूर है, नहीं पता होता, इल्म हासिल करने की तरफ जा भी नहीं रहे होते, हत्ता के देख कर कुरान भी दुरुस्त पढ़ने नहीं आता, अपने फराइज और वाजिबात तक को वो नहीं समझ पाते और इल्म हासिल नहीं कर पाते। इसमें एक तो तादाद वो है जो मेरे प्यारे साहब जो कहती है कि यार हमको कारोबार से फुर्सत नहीं है, मगर ये जवाब दुरुस्त नहीं है कि कारोबार से फुर्सत नहीं है तो ये कारोबार का फिर हराम और हलाल का इल्म कौन सीखेगा, कारोबार का जायज और नाजायज का इल्म कौन सीखेगा, कौन सी नौकरी जायज है, कौन सी नौकरी नाजायज है, कौन सा रिस्क पाक है, कौन सा रिस्क नापाक है, किस रिस्क में ज्यादा बरकत, किस रिस्क में कम बरकत, तहारत, तैयब, पाकीज़ा रिस्क किसे कहते हैं, ये सारी बातें तमीज कैसे पता चलेंगी, इल्म दीन से पता चलेंगी। तो कुछ लोग तो वो है जो कहते हैं यार कारोबार में कामकाज में इतने मसरूफ है कि वक्त नहीं मिलता, जबकि ये बात भी दुरुस्त नहीं कि वक्त नहीं मिलता, वक्त तकरीबन सबके पास होता है, हम वक्त को बर्बाद करते हैं, हम वक्त को अपने जाय करते हैं और अपने वक्त को हम उन कामों में खर्च करते हैं जो काम के हैं ही नहीं। एक जगह होटल पर बैठेंगे चाय पीने के लिए, उठने का नाम नहीं लेंगे, खाने पर बैठेंगे उठने का नाम नहीं लेंगे, सोएंगे तो उठते नहीं, उठते तो सोते नहीं। वक्त इतनी अजीब अंदाज हम बर्बाद कर रहे होते, फिर कहते वक्त नहीं। कहीं जाए तो 2-2 3-3 घंटे फजूल बैठे रह जाते हैं, आते जाते हुए। मिसाल के तौर पर आप अभी सफर करके आए, ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों से आए, किसी को आधा घंटा लगा, किसी को 1 घंटा लगा होगा, किसी को 1.5 घंटा भी हो सकता है लगा हो, या जो अभी पहुंचने वाले होंगे इस्लामी भाई। कराची बहुत बड़ा शहर है और पूरे कराची का ये एक मदनी मशवरा हो रहा है आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में। अब वो जो एक मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। आप बस में आए, फॉर एग्जाम्पल आप बस में आए, कोस्टर में आए, वैगन में आए, किसी वैन में आए, अब आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा क्या किया उस आधा घंटा 1 घंटा। चलो अभी जो आते आते की बात कर लेते हैं, बकिया बात छोड़ें। अभी तो पक्का पता था कि फैज़ान मदीना जा रहे हैं, मदनी मशवरा है, बिल्कुल दावत इस्लामी के दीनी माहौल के ताल्लुक से ये मेरा सफर है, और इसी पर आप मेंटली प्रिपेयर होकर अपने घर से चले या दफ्तर से चले या कारोबार से चले, कहीं से। जो मोटरसाइकिल पर, अभी मैं उनसे बात नहीं कर रहा, जो इस वक्त गाड़ियों में बैठकर अपने इस्लामी भाइयों के साथ आ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ उनसे सवाल करूं कि 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा कैसे गुजारा, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते गुजारा, कोई मुताला करते करते गुजारा, नेकी की दावत देते देते गुजारा, कोई अच्छा और नेक काम करते करते गुजारा, या आप अपने गपशप करते हुए गुजारा, और सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो, आज तो थक गए होगे, ये कहने से उसकी थकन उतर गई। यार आज बुला लिया है, कल तो काम का दिन है, बड़ी मुश्किल से निकला हूं, ये कहने से क्या मुश्किल आसान हो गई? कुछ भी नहीं। और आज तो ऐसा काम पर गया, बस गया यार, बस नहीं पूछो बात, तो नहीं पूछे बात भैया, नहीं बताओ। ऐसी अजीब और गरीब किस्म की हम बातें करेंगे कि इसका कोई हाथ में। जैसे मिसाल के तौर पर गर्मी है, किसी को कहते यार आज बहुत गर्मी है, अब उसके कान में पूछो गर्मी कम हो गई का, नहीं, तो फिर बोलने का फायदा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बोलने का कोई फायदा, बात चीजें फजूल होती हैं। इसके लिए अमीर सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला खामोश शहजादा, अल्लाह पढ़ने की हमें तौफीक अता करे। इसमें एक हेडिंग है अबुल फजूल, वो शख्स जो फजूल सवालात करता रहता है, फजूल बातें करता रहता है।
अब जितनी देर तक हम फजूल बातें करते हुए चल रहे हैं, अपना सफर तय कर रहे हैं, इसमें तस्बीहात पढ़ लेते, सुबहान अल्लाह की तस्बीह कर लेते, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह कर लेते, दुरूद पाक पढ़ लेते, जिक्र अस्कार कर लेते, या कोई मुताला बन सकता तो मुताला कर लेते, कोई रिसाला पढ़ लेते, कोई किताब पढ़ लेते, या कोई नेकी की दावत का सिलसिला कर लेते, या नेकी की दावत के ताल्लुक से कोई आपस की बातचीत कर लेते। मगर हमारा इस तरफ माइंड नहीं है। हमारा फ्रेश होना, फजूल बातों में हम फ्रेश हो जाते हैं। यार थोड़ा फ्रेश होना है, भाई किधर से फ्रेश होना है, बासी की हो गए, तुमको फ्रेश होना है तो अजीब और गरीब किस्म की हमारी सोच है कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह का जिक्र करके अपने अंदर ताजगी पाते थे। तो यूं हम अपने वक्त को बर्बाद, तो ये जो कहते ना वक्त नहीं मिलता, मैंने उनके लिए बात की है। वक्त है, 7 घंटे सोता है बंदा, 8-10 घंटे काम करेगा, इबादत करते करते भी 2-2.5 घंटे लगा इबादत में गुजर जाएंगे, नमाज, 5 नमाजें वगैरह, मस्जिद में आना जाना, फिर भी 4-4, 5-5 घंटे हमारे पर फारिग होते हैं। आप कैलकुलेट करें, ये तो जो काम काले लोग हैं, मैं उनको कह रहा हूं, जो वैसे ही फारिग हैं, वो फारिग हैं, उनको फारिग रहने का शौक है। तो चले जो काम है वो बोलते टाइम नहीं। अच्छा जिनके पास टाइम है वो क्यों नहीं पढ़ रहे, वो क्यों नहीं इल्म हासिल कर रहे, वो क्यों नहीं इस तरह की नेकी की तरफ आ रहे? तो पता चला असल वक्त का प्रॉब्लम नहीं, असल गफलत का मसला है। हमारी गफलत है, हम फजूल बातों, फजूल चीजों की तरफ जाने से बचे नहीं पा रहे होते। और जिसको नेकी की दावत देनी है, दीन का काम करना है, उससे तकवा भी इख्तियार करना है, परहेजगारी भी इख्तियार करनी है, अपने रब पर भरोसा भी करना है, स्पेशली रिस्क के मामले भरोसा करना है, और अपने आप को फजूलियात और बेकार और बेहुदा कामों से खुद को बचाना है। अल्लाह पाक सूरे मोमिनून के अंदर अपने नेक बंदों की जो खूबी बयान कर रहा है, वो जो फला पाने वाले हैं, कामयाब मोमिन, उनकी जो खूबी बयान फरमाता, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और वो जो बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते। कुर्बान जाओ मेरे आला हज़रत के तर्जमे पर गौर करें, क्या बात है मेरे रजा की, इल्तिफात नहीं करते। कितना खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तब किसी फजूल काम की तरफ पढ़ना ही नहीं, देखना ही नहीं है। जब आप दावत इस्लामी के दीनी कामों में मसरूफ रहेंगे ना, इंशाअल्लाह ये फजूल चीजों की तरफ जाने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको। मैं सही बता रहा हूं। आप देखें दावत इस्लामी की मसरूफियत देखें ना। आप फजर से चलें, फजर में जगाना, तहज्जुद, जमात के साथ फजर की नमाज, सुन्नत कबलिया के साथ, फिर दर्स, तफसीर कुरान, इशराक चाश। या खूबसूरत सुबह हो गई यार, सोचे तो सही। रात का एक हिस्सा शुरू हुआ, सुबह कैसी मदीना मक्का मदीना सुबह हो गई। फिर चले अगर कोई काम काज या कोई ऐसी चीज है तो जनरल बात करो, तो नाश्ता भी है तो काम काज पे भी जाना है, तो वहां जाए तो वहां माशाल्लाह बाजार में, घर जो जहां है वहां नेकी की दावत, जोहर की नेकी की दावत। अगर शरअन कोई मसला ना हो तो दर्स में बैठना, दर्स में बिठाना। उसके बाद फिर असर में नेकी की दावत। मार्केट के बाद वक्त हमारे जो दौरा होता है बाजार में नेकी की दावत का, वो फिर घर की तरफ आना, मगरिब जमात से पढ़ना, इशा या मगरिब इशा के बाद जब भी मौका मिलता है, जब भी आपके तरीके कार में हो, उसमें मदरसतुल मदीना बालिगान चौक दर्स, रात के इशा के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर घर जाना, घर में नेकी की दावत देना, घर में माशाअल्लाह सुन्नत वाला माहौल बनाना, और फिर तहज्जुद की नीयत के साथ सो जाना, फिर तहज्जुद में उठना। इस दौरान और कई नेकी की दावत के मौके मिलते हैं, माशाअल्लाह पढ़ने के मौके मिलते हैं, मुताला का मौका मिलता है, हफ्तावार इज्तिमा की तैयारी करवानी है, काफिले तैयार करवाने हैं, इस्लाह अमाल का रिसाला भरना और भरवाना है, नेकी की दावत देनी है। ये सारे काम हमें करने हैं। जो नमाज के लिए नहीं आ रहे उनको नमाज के लिए दावत देनी है, जो पीछे रह गए नमाजों से उनको भी दावत देनी है, जो जमात से सुस्ती करते हैं उनको भी दावत देनी है। इसी तरह जाहिरी बातनी इस्लाह के ताल्लुक से फिर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा है, इसकी कोशिशें करनी है। ये सारी कोशिश अगर करें, आप सोचे कितनी मसरूफ और कितनी खूबसूरत जिंदगी दावत इस्लामी हमें दे रही है।
अब ऐसे में वक्त कहां मिलेगा फजूल कामों में पढ़ने का, ऐसे में वक्त कहां मिलेगा कुछ और करने का। फिर माशाल्लाह जुमेरात हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत और रात इत्तिकाफ, इस्लामी भाइयों के साथ वही मस्जिद में सो जाना, तहज्जुद की नमाज, इशराक चाश की नमाज, अव्वल ताखिर इज्तिमा में शिरकत, और यूं इसके बाद जो हमारी इस्लाह होती है हमारे जाहिर और बातिन पर, जो इसके अल्हम्दुलिल्लाह असरात मुरतब होते हैं, और जो तकवा नसीब होता है, जो परहेजगारी नसीब होती है, फिर जो इस माहौल में रहकर नेकी की दावत सुनकर, बयाना सुनकर जो तवक्कुल की तौफीक नसीब होती है, फिर कनात की तौफीक नसीब होती है, दिल से हसद का निकलना, का तकब्बुर का निकलना, बदगुमानी से निजात पाना, गीबतों से बचना। समझ रहे हैं ईमान की हिफाजत के कितने एहतमाम दावत इस्लामी का दीनी काम हमें मुहैया फरमा रहा होता है। जरा सोचिए, बंदा सोचे, इसे सोचने के लिए इसमें हमारा क्या, हमने ऐसी कौन सी चीज अपनी जिंदगी की तर्क कर दी जिससे हमारी जिंदगी मुतासिर होती है? कुछ भी नहीं। हमारी जिंदगी से एक चीज निकलती है दावत इस्लामी की बरकत से, एक चीज ऐसी निकलती है जो दावत इस्लामी निकलती, वो है गुनाहों की आदत। ये निकालती है दावत इस्लाम हमारी जिंदगी से, वो है फजूलियात में मुब्तला होने की आदत, ये निकलती दावत इस्लाम हमारी जिंदगी से। और फिर हदीस पाक सुनिए कि इंसान के हुस्ने इस्लाम से ये भी है कि वो लायानी कामों को छोड़ दे, तर्क कर दे, जिसका ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा। अगर ये जिंदगी हमें नसीब होती है और रिस्क पर तवक्कुल नसीब होता है, ऐसा खुद को थकाते नहीं है। मैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़ रहा था, आपने बड़ी प्यारी बात लिखी, किसी बुजुर्ग, मतलब माजी की बात लिखी पुराने बुजुर्गों के ताल्लुक से। आप फरमाते हैं कि पहले के लोग ऐसे थे कि जिस शहर में महंगाई होती ना, वो शहर छोड़ देते थे। हाँ, कमाल की बात लिखी इमाम गजाली अलैहि रहमान ने, बड़ी कमाल की बात लिखी, सुनिएगा। आप फरमाते जिस शहर में महंगाई हो जाती वो शहर छोड़ देते। इनसे पूछा गया क्यों? कहा इस शहर में रहेंगे तो कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, तो फिर इबादत कब करेंगे? अल्लाह अकबर, क्या आला सोच है, ये सोच की बात है, अप्रोच की बात है। ये अल्लाह के नेक बंदे, बुजुर्गान दीन, औलिया कराम, उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो होते हैं ना, इनकी अप्रोच आउटस्टैंडिंग होती है, आउटस्टैंडिंग होती है, और वाकई अक्लमंद होते हैं। कि अक्लमंद की तो एक तारीफ, अक्लमंद के ताल्लुक से एक बात तो खुद मेरे आका के इरशाद इस तरह मिलती है कि अक्लमंद वो जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। ये तो अक्लमंद की पहचान खुद मेरे आला हज़रत मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई है। तो ये आखिरत की तैयारी करना, कब्र की तैयारी करना, गोया के दावत इस्लामिया में अक्लमंद बना रही है। और हमें जिम्मेदारी ऐसी मिल रही है कि आप जेरी निगरान बनकर, आप जेरी मुशावरतों के निगरान बनकर, इसकी मुशावरतों में आकर, तो वार्ड निगरान, इसकी मुशावरतें माशाअल्लाह, फिर यूसी, तो टाउन, तो फिर डिस्ट्रिक्ट, तो डिवीजन, तो तहसीलें माशाअल्लाह, और ऊपर तक ये सारा सिलसिला मजीद, ये हिरारकी है, पूरी तरतीब है दावत इस्लामी के दीनी कामों की। और फिर हर एक अपने पोजीशन में और अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत में जो मसरूफ रहता है, चाहे वो घर में हो या बाजार में। याद रखिए, मुबल्लिग सिर्फ 2 घंटे का मुबल्लिग नहीं होता कि मैं इलाके में जाऊंगा तो मैं मुबल्लिग हूं, नहीं। वो अपने घर में भी मुबल्लिग है, वो अपने कामकाज की, अपने इदारे में, अपने पढ़ने की, अपने एजुकेशन की जगह पर भी मुबल्लिग है, और वो अल्लाह पाक की रहमत से अपने इलाके की मस्जिद में भी मुबल्लिग है, अपने महल्ले में भी मुबल्लिग है, हर जगह ये मुबल्लिग है। जहां उसको अल्लाह की तौफीक हो तो बल्लिग अन्नी वलो आया पर वो अमल करता है। आका ने फरमाया पहुंचा तो मेरी तरफ से अगर एक ही आयत हो। वो नेकी की दावत देने, बुराई से मना करने वाली अजीम नेकी पर अमल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो रिस्क के मामले में हम इतने उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि मत पूछिए बात। और फिर इसमें हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें? अल्लाह पर भरोसा करें,
बंदा तो रिस्क पूरा करेगा ना अपना। अमीर सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे, मदनी मुज़ाकरे में फरमाते हैं, अल्लाह करे मदनी मुज़ाकरे पाबंदी के साथ देखते हो। मदनी मुज़ाकरा अगर आपने मुस्तकिल तौर पर अपना लिया, मुस्तकिल तौर पर अपना लिया, दुनिया में कहीं भी है लाए मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की शहादत हमें मिल सकती है। अगर मदनी मुज़ाकरा शुरू मैंने और आपने अपना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत की बेहतरीन तरबियत का एहतमाम मदनी मुज़ाकरे में होता है। क्योंकि अमीर सुन्नत बराए रास्त तरबियत फरमा रहे होते हैं ना, बराए रास्त कैसे जीना है, बल्कि तंजीम का काम कैसे करना है। एक वक्त था अमीर सुन्नत हफ्तावार इज्तिमा में अमीर सुन्नत का बयान हुआ, दूसरा बयान जिसको कहते हैं ना, अमीर सुन्नत का बयान हुआ करता था जब भी आप कराची में होते थे। पुराने हमारे इस्लामी भाई को याद होगा, अमीर सुन्नत के बयान शुरू से तरबियत वाले होते, शुरू से ही तंजीमी तरबियत, घर की तरबियत, जाती तरबियत, जाहिरी तरबियत, बातनी तरबियत, इज्तिमाई तरबियत, इनफरादी तरबियत, अखलाकी तरबियत, हर तरह से तरबियत का सिलसिला अल्लाह पाक की रहमत से अमीर सुन्नत का ये अंदाज रहा है। कैरेक्टर बिल्डिंग अमीर सुन्नत की एक्सपर्टीज है, किरदार को संवारना, किरदार को बनाना। और ये दावत इस्लामी को अल्हम्दुलिल्लाह में इसके जरिए में नसीब हुई। तो बहुत पुरानी बात है, जब इजलास कहते थे दावत, शुरू में शूरा भी नहीं थी तब की बात है, हमने भी अपने जिम्मेदारान से सुनी, अमीर सुन्नत से भी मैंने चंद दफा सुना है। तो आप फरमाते एक दफा शहीद मस्जिद खादा कराची में निगरानों का इजलास हुआ होगा, तो उसमें उन्होंने अमीर सुन्नत ने उसमें कुछ तरबियत के मदनी फूल अता किए होंगे। तो किसी ने शायद कहा होगा, जो मैं अपने हाफजे के मुताबिक खुलासा नर्ज कर रहा हूँ, कहा हुजूर आप इसी तरह हमें तरबियत का मौका दें, हमारी तरबियत फरमाएं, हमें इसी तरह के मदनी फूल दें। तो अमीर सुन्नत ने फरमाया लगता है आप हफ्तावार इज्तिमा में नहीं आते, क्योंकि मैं हफ्तावार इज्तिमा में इसी तरह की बयान करता रहता हूँ। तो ये अमीर सुन्नत का शुरू से, अकेले में बैठे ना, अकेले में अमीर सुन्नत के अकेले 1 to 1 आप सीख कर खड़े होंगे। मैं आपको, आप खाने के लिए बैठे ना, खाने के लिए, चाय पीने के लिए बैठे, चाय पे सिर्फ पानी पीने के लिए साथ बैठ जाएं, मेरे रब ने चाहा तो सीख कर खड़े होंगे। इसको कहते हैं सोहब्बत। क्या कहते हैं? सोहब्बत। और सोहब्बत तो मुअस्सिरा, सोहब्बत में असर होता है, इसको सोहब्बत कहते हैं कि आपके साथ कोई बैठे तो वो सीख कर खड़ा हो, उससे कुछ ना कुछ फायदा हुआ हो, जब वो जाए तो वो कुछ नफा हासिल करके जाए। अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक ने इतनी जबरदस्त खूबी अता कि आपके पास बच्चा भी आ जाए ना, यकीन माने मैं जो बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल देखी हुई बातें बयान कर रहा हूं। बच्चा भी आता है ना, बच्चा वो भी सीख कर जाएगा। ख्वाहिश होती इसको भी सिखा दूं, कम से कम उल्टे हाथ से पकड़ने वाले को सीधे हाथ से पकड़ना सिखा दूं। और ये सिखाना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन अदा है, सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई है। सहाबाए कराम जब बड़ी उम्र के थे या छोटी उम्र के, जो मतलब अगर सहाबाए कराम जैसे बच्चे हों, तो बच्चे हो, वहां भी एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खा रहे थे, तो बच्चे भी थे, तो आपने फरमाया बच्चे अपनी तरफ से खाओ, ये मेरे आका ने सिखाया। हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दिन किसी ने पूछा कि आपने अपने नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ सीखा उसमें क्या क्या है? तो उनमें जो कुछ था उसमें ये भी था कि मैंने दुआए कुनूत अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को दुआए कुनूत सिखाई थी। तो ये सिखाना और गलत चीज देखकर उसको दुरुस्त करने का जज्बा, बात समझे आप? गलत चीज देखकर एक शख्स ने नमाज अदा की, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जलवा फरमाए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब फिर नमाज पढ़ो। यानी हदीस पाक का मजमून ये है कि आप फिर नमाज पढ़े, इनकी आपकी नमाज नहीं हुई, नमाज वो गलत पढ़ रहे थे, उन्होंने फिर पढ़ी, आका ने फिर फरमाया कि आप फिर पढ़े। तो ये चीज चलती, तो उन्होंने फिर खुद अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बताएं कि नमाज कैसे पढ़नी है। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज कैसे पढ़नी है वो सिखाई। ये जो तरबियत है ना, अल्लाह हमें तौफीक दे मेरे प्यारे समय, स्पेशली जो हमारे निगरान और जिम्मेदारान होते हैं, जो भी हमारे साथ बैठे, एक लम्हे के लिए भी बैठे, हमारी सोच ये वो कि वो सीख कर जाए, वो सीख कर जाए।
और उसके लिए हमारे पास वक्त होगा। तो ये जो मैंने पहला मौजू लिया कि रिस्क की वजह से जो हम थक जाते हैं और जैसा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए नहीं कर पाते, इसकी वजह से भी हम बहुत सारे दीनी कामों और नेकी के कामों से रह जाते हैं। इस पर हमें मजबूती के साथ अपना ज़हन बनाना होगा कि रिस्क अल्लाह के ही दस्ते कुदरत के अंदर है। हजरत सुलेमान खव्वास रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सिद्क नीयत यानी सच्ची नीयत से अल्लाह पाक पर तवक्कुल करे तो अमीर और गैर अमीर सब इसके मोहताज हो जाएंगे और वो किसी का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि उसका मालिक तमाम जमीन और आसमान के खजानों का मालिक है। क्या खूबसूरत बात की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करीम हम सबको तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक नेकी की दावत आम करने की भी तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह तवक्कुल होगा, अल्लाह करेगा और बढ़ेगा। जब और बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला और हम दीन का काम करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजरत सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर तू खुदा की इतनी इबादत करे जितनी जमीन और आसमान की तमाम मखलूक, तो भी वो तेरी इबादत कबूल नहीं करेगा जब तक तू इसकी तस्दीक ना करे। किसी ने सवाल किया तस्दीक से क्या मुराद है, तो आप अलैहिर्रहमान ने जवाब दिया कि तू उसको मुरब्बी पालने वाला राजिक और कफील होने पर मुतमईन हो जाए और जिस्म को उसकी बंदगी के लिए फारिग कर दे। ये रिसाला नीयत पर, नियतों का फल ना, नियत तो आसान नेकियां, इस तरह की किताब है अमीर सुन्नत की नाम जिसमें नियतों का बयान है। सिर्फ नियत है, अमल की नियत है, अमल की नियत है, अमल की नियत है, सवाब का जखीरा, सोने से पहले नियत, नेकियां बढ़ाने के नुस्खे, सोने से पहले नियत, खाने से पहले नियत, हम रिस्क कमाते हैं, कारोबार करते हैं, उसकी नियतें। यानी हम अगर मुसलमान कोशिश करे, सोच बनाए, अपनी नियत की इस्लाह करे, तो उसे अपनी पूरे दिन में इतनी नेकियां करने का मौका मिलेगा जिसमें नियतों की दुरुस्ती हो जाए, बस अच्छी नियतें नसीब हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ऐसी सवरेगी कि क्या बात है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाब बढ़ाने के नुस्खे ये रिसाले का नाम है। इसी तरह एक और बात जो मैं आपसे आज बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको इस एक हिकायत से समझते हैं। एक आबिद के मुतालिक बयान किया जाता है, इसे भी इमाम गजाली अलैहि रहमा ने मिनहाजुल आबिदीन में नकल किया, इस वाक़ये को भी जो भी अभी बयान करने जा रहा हूं। कि एक आबिद यानी इबादत गुजार, वो अपने रब ताला से ये सवाल क्या करता था, ये अर्ज क्या करता था कि इसे इब्लीस लईन दिखाया जाए, यानी वो शैतान को देखना चाहता था। उसे बारहा ये बात बयान की गई कि इस ख्याल को छोड़कर आफियत और अमन की दुआ कर, मगर वो अपने इसी ख्याल पर जमा हुआ था कि मैं इब्लीस को देखना चाहता हूं। आखिर एक रोज अल्लाह पाक ने इब्लीस को इस आबिद के सामने जाहिर फरमा दिया। जब आबिद ने इब्लीस को देखा तो उससे मारने का इरादा किया। इब्लीस ने कहा, अगर तूने 100 साल जिंदा ना रहना होता ना तो मैं तुझे हलाक कर देता और तुझे सख्त सजा देता। आबिद अपनी उम्र 100 साल सुनकर मगरूर हो गया। यह असल में शैतान का धोखा था। शैतान ने उसे धोखा, शैतान बड़ा मकर फरेब वाला है, धोखा देता ही है, हमारा खुला दुश्मन है।
अब उस जब उसे सुना कि मेरी उम्र 100 साल है तो वो अपनी उम्र पर मगरूर हो गया और इस पर एतमाद कर बैठा। और हाल ये हुआ कि दिल में कहने लगा मेरी उम्र बहुत है, अभी आजादी से गुनाह करता हूं, आखिर वक्त तौबा कर लूंगा। हुआ ये कि वो गुनाह में मुब्तला हो गया, फिस्को फुजूर में मुब्तला हो गया और इबादत करना छोड़ दी, हत्ता कि वो हलाक हो गया। अब आप गौर कीजिए, ये है शैतान जो बिल्कुल हमें तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे जिम्मेदार इस्लामी भाइयों, मेरे निगरान इस्लामी भाइयों, और अल्लाह पाक आपको मुझे शैतान के मकर फरेब से बचाए। शैतान से बचने का एक तरीका जो हमारी किताबों में लिखा है वो है अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे। जिक्रुल्लाह करने वाले पर शैतान काबिज नहीं होता, गाफिल पर शैतान बड़ा काबिज हो जाता है। और फिर तरह तरह की और भी चीजें हैं। अलबत्ता ये जो वाकया आपके सामने जो मैंने बयान किया, मैं दो बातें मैं बयान करूंगा, हमें इस बात को समझना। नंबर एक, नफ्स जो चाहता है इसकी पैरवी में हम लग जाते हैं, बस ख्वाहिश पूरी करनी है, मेरी तमन्ना ये, मेरी ख्वाहिश ये है, ये कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप को अपने रब के सिपुर्द कर देना चाहिए। हम अपने रब से दुआ करें और ये दुआ में ये भी कहते या अल्लाह मुझे वो अता कर जो मेरे हक में बेहतर है, जो मेरे हक में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी मेरे दिल से निकाल दे। बाजों की जिद, ये मुझे भी वास्ता पड़ा हुआ है, नहीं यार यही हो जाए ना। अच्छा, एक आध दफा चंद दफा ऐसा हुआ है कि मैंने भी कहा अल्लाह आपके हक में बेहतर कर दे। यार आप ये क्यों कहते हैं अल्लाह मेरे हक में बेहतर कर दे, मुझे डायरेक्ट मुझे पता है यार ये दुआ करेंगे ना अल्लाह आपके हक में बेहतर कर दे। बोला नहीं, जो मैं कह रहा हूं दुआ करो ना कि मुझे यही मिल जाए। मैं कहा अल्लाह आपके हक में बेहतर कर दे। अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं ऐसे मौके पर, जब कोई ऐसी बात हो या जनरली तो क्या फरमाते, अल्लाह पाक इस मामले में आप पर रहमत की नजर फरमा दे। क्या कमाल के अल्फाज हैं। बड़ों की बातें बड़ी होती हैं, आलिम की बातें बड़ी होती हैं, पीर मशाइख की बात बड़ी होती है, उस्ताद की बात बड़ी होती है। बड़ी अहम बात है कि जब अल्लाह पाक की रहमत की नजर हो जाएगी तो चीज वैसे ही दुरुस्त हो जाएगी। अल्लाह अपनी रहमत के साए में हमें मिला है। अमीर क्या फरमाते हैं, अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में हमें मिला है। नहीं, इसमें कितनी आफियत, सलामती और खैर की दुआएं ये वालिदैन करें, ये हम सब एक दूसरे के लिए करें। जो मैं आपको अमीर सुन्नत की बातें बयान कर रहा हूं उसको हम अपनाएं ना, जो मदनी चैनल पर है उसको अपनाएं और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसकी इंशाल्लाह इसकी बरकत हम देखेंगे रब ने चाहा तो। नंबर एक। नंबर दो, पूले अमल इसको कहते हैं। लंबी उम्र की जो उम्मीद होती है, लंबी उम्मीदें। अब इसको किस चीज ने बर्बाद किया? 100 साल की बात उसे कान में डाल दी, अब तो मेरी उम्र पड़ी हुई है। अब ये बात कईयों से आप सुनेंगे, यार अभी थोड़ा बाद में कर लेंगे, थोड़ा बच्चे बड़े हो फिर कर लेंगे, शादी हो जाएगी तो फिर कर लेंगे, ये हो जाएगा फिर कर लेंगे, थोड़ा फला काम हो जाए फिर कर लेंगे। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जवानों की जितनी अमवात इस वक्त हो रही है ना, बल्कि जमाने से हो रही है। बल्कि मैं तो गुलजार हबीब में जब दावत इस्लामी में आया तो गुलजार हबीब में इज्तिमा होता था कराची, उस जब से मैं दावत इस्लामी में आया अमीर सुन्नत जवान मौत पर बयान किए हैं। ढल जाएगी ये जवानी जिसपे तुझको नाज है, तू बजा ले चाहे जितना, 4 दिन का साज है। ये शेर अमीर सुन्नत से हम गुलजार हबीब में सुना करते थे। 91 की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त अमीर सुन्नत बाकायदा जवान मौत की खबरें ला ला कर हमें सुनाया करते थे, डायरी में चिपकाते थे। यहां ये जवान मर गया, यहां ये जवान मर गया, यहां इस जवान की हलाकत हो गई, यहां ये जवान इंतकाल कर गया, ये जवान की वफात हो गई। और एक शेर अमीर सुन्नत उस वक्त भी सुनाया करते थे, है ना, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। और इन बयानात ने झंझोड़ के रख दिया, कौम को झंझोड़ के रख दिया। कई जवान तौबा करके दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आ गए, क्योंकि यही अब तो बहुत टाइम बाकी है, होता यही है, तो बहुत टाइम बाकी है।
घर में भी ये कहते हैं अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी दाढ़ी की क्या जरूरत है, अभी तेरी उम्र ही क्या है। अब घर वालों को कैसे समझावे कि जब तक उम्र नहीं होती दाढ़ी के बाल आते ही नहीं है, जब दाढ़ी के बाल आते तो उम्र आ जाती है। जब दाढ़ी के बाल, बचपन में कोई दाढ़ी के बाल होते हैं, छोटे बच्चों के भी दाढ़ी होती है, तो अब दाढ़ी आती तभी जब उम्र हो जाती है। अब उम्र होने के बाद भी कोई कहेगा तेरी उम्र ही क्या है, मेरी उम्र दाढ़ी की है तभी तो आ गई, अगर दाढ़ी की उम्र ना होती तो दाढ़ी कहां से आती। और मैं मर्द हूं, मेरी तो दाढ़ी आएगी, और मर्द के लिए एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। मगर घर में ये सोच दी जाती है कि अभी टाइम है। हम भी यही कर रहे हैं, अभी टाइम है यार, थोड़ा बाद में कर लेंगे, थोड़ा बाद में नमाज का बोलो थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, निकी की दाव थोड़ा बाद में कर लेंगे, थोड़ा फारिग हो जाऊं। सेठ जी को फिक्र थी 21 10 कीजिए, मौत आ पहुंची, मिस्टर जान वापस कीजिए, मौत तो आनी है। दुआ ये है कि अल्लाह पाक अपने रिजा के काम में हमें मौत अता फरमाए, नेकी के काम में मौत अता फरमाए। ज़े किस्मत आका के कदमों में, आका के जलवों में, मीठे मदीने में, सब्ज गुंबद के साए में आफियत के साथ शहादत की मौत अल्लाह नसीब कर दे। जन्नत बक्की हमारा मतफन हो जाए, जन्नत फिरदौस में आका का पड़ोस नसीब हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे कि अल्लाह पाक प्यारे हबीब के जलवों में हमें मौत अता कर दे। मुझे मरना गुंबदे खज़रा के साए में, मुझे मरना गुंबदे खज़रा के साए में, वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह। शदाइद नज़र की कैसे सहूँगा या रसूल अल्लाह। अंधेरी कब्र में कैसे रहूँगा या रसूल अल्लाह। अंधेरी कब्र में कैसे रहूँगा या रसूल अल्लाह। नकीरैन तिगालेने को जब आएंगे तुर्बत में, जवाब इनको आका कैसे दूंगा या रसूल अल्लाह। यहाँ चोटी भी तड़पा दे मुझे तो कब्र के अंदर, यहाँ चोटी भी तड़पा दे मुझे तो कब्र के अंदर। मैं क्यों कर डंक बिछू के सहूँगा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र गर चश्मे करम मुझ पर न की तुमने,
गो चंगना में फेंका गया मुझको हलाकत होगी गाए क्या करूँगा या रसूल अल्लाह। और करम फरमा के गोतार भी इस कौल का मिसदाक। करम फरमा के गोबदकार भी इस कौल का मिसदाक। तेरी खातिर जीऊंगा और मरूंगा या रसूल अल्लाह। तेरी खातिर जीऊंगा और मरूंगा या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो लंबी उम्र की जो उम्मीदें होती हैं, कभी बहुत जीना बाकी है, इससे हमें जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए। न जाने कौन सी सांस हमारी जिंदगी की आखिरी सांस हो। लिहाजा हमें अपनी हर सांस को गनीमत समझकर अल्लाह और उसके रसूल के इताअत और फर्मा बरदारी में गुजारना चाहिए और नेकी की दावत की हर जगह में धूमें मचानी चाहिए। अगर आप अपने पूरे अभी तो कराची के जिम्मेदारान जमा हुए हैं, इस्लामी भाई जो आप जमा हुए हैं, अगर आप गौर करें तो हमारे इलाकों के अंदर इस वक्त हमें कितने वक्त देने की हाजत है। हमारी मसाजिद का हाल देखिए, अपनी मसाजिद का हम हाल देखें, मस्जिद खाली है। यानी ये ईद के दिन आपको अंदाजा हो जाता होगा, ईद के दिन तो महल्ले वाले नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना, ईद के दिन तो जल्दी तो महल्ले वाले नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो इन महल्ले वालों को देखे, ये महल्ले वाले रोज कहाँ थे? आज मस्जिद भरी कैसे गई है? बाहर से तो नहीं आए थे। अच्छा, फजर में ये नहीं थे, बाहर से तो अमूमी तौर पर तो महल्ले में जो ईद की नमाज होती है महल्ले वाले होते हैं, बल्कि बाहर हम दरिया बिछाते हैं बादों का मस्जिद के बाहर, ये हमारे महल्ले वाले थे। फजर में कहाँ था? थे तो महल्ले में ही। ऐसा तो नहीं कि ईद की नमाज के लिए बाहर ऐसा आए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। बाद मसाजिद में बाहर से भी लोग आते हैं। तो पता चला कि ये सारे इलाके में हमारे रहते हैं, मगर ये मस्जिद में नहीं है, मस्जिद खाली है। ये क्या दो सफ़े हैं? इसको मस्जिद की आबादकारी ये दावत इस्लामी के निगरानों की अहम जिम्मेदारी है। मस्जिद की आबादकारी हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हर दावत इस्लामी वाला मस्जिद बरो तहरीक का गोया के कारकुन है, रुकुन है। दावत इस्लामी मस्जिद बरो तहरीक है, मस्जिद बनाओ तहरीक है। माशाअल्लाह में ये 1500 ये जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 1500वां जो जश्न विलादत आ रहा है, इसमें 1500 फैदान मीलाद मस्जिद बनाने का हमें हदफ दिया गया है। तो मस्जिद अल्लाह ने चाहा तो बन जाएंगी, मेरे रब ने चाहा तो, मगर याद रखिए मस्जिद बनाने के लिए चंदा चाहिए, नमाजी बनाने के लिए वक्त चाहिए होता है। चंदे से नमाजी नहीं बन जाता, पैसे से नमाजी नहीं बनता। नमाजी बनता है इनफरादी कोशिश से, नमाजी बनता है शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से, उसको नेकी की दावत देने से नमाजी बनते हैं। हम अपने इलाके का जायजा लें। मैं आपको खुद बहुत सारी चीजें बयान नहीं करूंगा, कम से कम इतनी आज अगर आप अपनी नियतों को दोहरा लें, अपने अज़म को दोहरा लें, अपने इरादों को जो दोहरा लें और ये कर लें कि हम अपने इलाके महल्ले में बसने वाले इन मुसलमानों को मस्जिद में लाएंगे। बस मस्जिद आबाद करनी है, मस्जिद आबाद करनी है, नमाजी बनाना है। बेनमाजी इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, घर घर बेनमाजी हैं। नतीजा ये निकला कि बच्चे बच्चे
ये भी नमाज की तरफ नहीं है, क्योंकि घर के बड़े ही नहीं पढ़ रहे तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे। आप मार्केट में रहे, बाजार में रहे, देखे मस्जिदें खाली हैं, वरना बाजार में जितने लोग हैं ये सारे मुसलमान अगर मस्जिद में आ जाएं, ये यकीन बता रहा हूं, जितनी कराची की आबादी है ना, कराची की आबादी, इसी को दुनिया अपने तौर पर जहां जहां दुनिया भर में ये बात सुना जा रहा हो या कल सुना जाएगा, सब अपने शहर और अपने मुल्कों का जायजा लें। मैं कराची की बात कर रहा हूं, कराची की जितनी आबादी है ना, इससे कम है मस्जिद है। अगर सारे नमाजी हो तो, अगर सारे नमाजी हो, बात लोग कहते हैं मस्जिद इतनी बनाने, नमाजी तो है नहीं, तो नमाजी बनाओ ना। हम मस्जिदें बना रहे हैं, नमाजी बना रहे हैं, ये कहने के बजाय कि मस्जिद बनाने का क्या फायदा। मस्जिद बनाने का फायदा तो हदीस में मौजूद है, मस्जिद की अहमियत तो कुरान में मौजूद है। मसाजिद तो बनानी है, असल तो मसला मसाजिद को आबाद करने का है, और मसाजिद को आबाद करने के लिए हमें वक्त देना होगा, हमें इलाके में जल्दी आना होगा, हमें फजर की नमाज से पहले आशिकाने रसूल को फजर की नमाज के लिए जगाना होगा। सोचने से कहने से मस्जिद आबाद नहीं हो जाएगी। ना आने वालों की खबर लेनी होगी, इनसे मुलाकात करनी होगी, इन पर इनफरादी कोशिश करनी होगी, इन्हें नमाज की दावत देनी होगी। हम जब चौक दर्स देते हैं तो वहां हमारे पास कई बेनमाजी जमा हो जाते हैं। यही अगर इन्हीं को निकी की दावत देकर काफिलों में ले जाए, इंशाल्लाह नमाजी बन जाएंगे। इन्हें मदरसा बालिगान मेला, इंशाल्लाह नमाजी बन जाएंगे। इन्हें हफ्तावार इज्तिमा मेला, इंशाल्लाह नमाजी बन जाएंगे। इन्हें दावत इस्लामी के दीनी कामों में ले, अल्लाह ने चाहा तो नमाजी बन जाएंगे। दावत इस्लामी नमाजी बनाती है। मसाजिदें आज जिस हद तक भी आबाद हैं, इनमें एक बहुत बड़ा किरदार दावत इस्लामी की नेकी की दावत का है। अल्लाह का करोड़ों करम है, मुबल्लिगीन की नेकी की दावत का है कि हजारों नहीं लाखों बेनमाजियों को दावत इस्लामी ने नमाजी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों नमाजी बने हैं, मगर करोड़ों बेनमाजी अभी हैं। जिस तरह आपको और मुझे नमाज के लिए बुलाया गया, नमाज की तरफ ले जाया गया, मस्जिद की तरफ ले जाया गया, मस्जिद में लाकर बिठाया गया, और हमारा फॉलोअप किया गया। हम नहीं आते थे तो हमारे पीछे हमारे निगरान और जिम्मेदार आया करते थे कि आज अब आए ही नहीं है, अब मस्जिद में आए नहीं है, आज फजर में आए नहीं है, आज अब दीगर नमाजों में आए नहीं है। जी, घर पर आकर बुलाकर जाते थे। हमें इसी तरह इनफरादी कोशिश करके, व्हाट्सएप पर थोड़ी कोई नमाजी आ जाएगा, नमाजी इनफरादी कोशिश से आएगा। फिजिकल प्रैक्टिकली जाकर इनफरादी कोशिश करने से नमाजी आएंगे। अल्लाह करे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न विलादत आ रहा है, इसकी धूमधाम जो हमें करनी है, तो इसकी धूमधाम में एक खूबसूरत धूमधाम यह है कि बेनमाजियों को नमाजी बनाना है। कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी नमाज पसंद है, और आज मुसलमानों की बड़ी तादाद नमाज नहीं पढ़ रही है। आपको भी पता है, मुझे पता है। हम जिस ज़ैली हलके में हैं, जिस इलाके में हैं, जिस वार्ड में, जो भी हमारा जिम्मेदारियों का जो एक सिलसिला है, उसमें हमारी बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि हम नमाज पढ़ें और बेनमाजियों को इनफरादी कोशिश करके प्यार और मोहब्बत से लेकर आए, उन पर शफकत करें और उन्हें नेकी की दावत अच्छे अंदाज से दें। मैं आपको समझाने का एक अंदाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करने जा रहा हूं। हजरत मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैं प्यारे आका, मीलाद वाले आका, मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा था। दौरान नमाज किसी को छींक आई तो मैंने यरहमुकल्लाह कहा नमाज के दौरान। उस पर साहबा ने मुझे आंखों से इशारा करने लगे, साहबा किराम आंखों से इशारा करने लगे। मैंने कहा, मतलब कुछ कहते हुए कहा कि तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे बोलता देखकर लोग अपने हाथों को रानों पर मारने लगे। मैं ये देख रहा था कि लोग मुझे खामोश करवा रहे हैं, ये अंदाज था एक। हालांकि मैं तो अपने ख्याल में खामोश हूं,
जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने मुझे समझाया। सुनिएगा क्या कहते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने मुझे समझाया। कैसे समझाया? वो खुद फरमाते हैं, मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान हो, मैंने इतना अच्छा समझाने वाला ना पहले कभी देखा ना बाद में। खुदा की कसम, खुदा की कसम, ना उन्होंने मुझे डांटा, ना मारा, ना ही बुरा भला कहा, बल्कि फरमाया नमाज में कलाम मुनासिब नहीं, ये तो सिर्फ तस्बीह, तकबीर और तिलावत कुरान का नाम है। अब 3 बातें इस रिवायत पे बयान हुई हैं खास। पूरी रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो समझाने के जिस अंदाज को बयान किया गया, उसमें 3 बातें खास तौर पर यहां मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। वो 3 बातें याद करने के लिए बयान कर रहा हूं कि कहते हैं, ना मुझे डांटा, ना मारा और ना ही बुरा भला कहा। अब आप सब दोहरा दें इसको। ना ही डांटा कह दें, सारे इस टाइम पे मिलकर कहे ना ही डांटा, सब मिलकर कहे ना ही डांटा, बल नीचे के नाजरीन में कहे ना ही डांटा, और ना ही बुरा भला कहा, और ना ही बुरा भला कहा, और ना ही मारा। यानी ना डांटा, ना मारा, ना बुरा भला कहा। कितनी खूबसूरत तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नेकी की दावत दी और नमाज का क्या जो मसला था वो इरशाद फरमा दिया। और वो सीखने वाले जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, वो क्या कहते हैं कि मेरे माँ बाप कुर्बान, मैंने इतना अच्छा समझाने वाला ना पहले कभी देखा ना बाद में देखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ये समझाने का जो अंदाज था, इस्लाह का अंदाज था, नेकी की दावत का जो अंदाज था, ये अल्लाह पाक हमें नसीब करे। ये घर में वालिदैन को भी नसीब हो जाए, ये उस्तादों को भी नसीब हो जाए, हर एक को अल्लाह करे कि ये अंदाज नसीब हो जाए। 3 बातें बयान हुई, ना डांटा, ना मारा, ना बुरा भला कहा। ना डांटा, ना मारा, ना बुरा भला कहा। क्या कमाल की तरबियत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ऐसे इतने वाकयात है कि क्या बयान करें, इतने वाकयात। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह फरमाने का, नसीहत फरमाने का, नेकी की दावत देने का, बुराई से मना करने का जो तरीक़ेकार रहा है, अल्लाह तौफीक दे हम अमीर सुन्नी किताब नेकी की दावत को पढ़े। ये मैंने अभी जो बयान किया ना, ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के मौके पर ये किताब मक्ततुल मदीना से शाये हुई खातमुन नबिय्यीन, सीरत खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें से मैंने आपको वाकया बयान किया, रिवायत बयान की। और ऐसे तो कितनी रिवायत है, कितने वाकयात हैं। लेकिन आज 3-4 मैंने कहा कि शुरू की बातें बयान करके फिर मजीद आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने तवक्कुल के मुतालिक सुना, अल्लाह पर हमें तवक्कुल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। परिंदा भूखा अपने घोंसले से निकलता जरूर है, लेकिन भूखा अपने घोंसले में आता नहीं है। अल्लाह पाक रिस्क का कफील है, वो रिस्क देने वाला है, उससे अपने जिम्मे करम पर लिया, वो रिस्क देगा। हमें रिस्क के मामले में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। रिस्क के मामले में अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अमीर सुन्नत वो बात कहते कहते रह गई, दोबारा याद आ गई। अमीर वो मदनी मुज़ाकरे का मैं कह रहा था, अमीर सुन्नत ने पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे बड़ी प्यारी बात कही। आप फरमाते हैं कि जिनका रिस्क खत्म हो गया ना, वो कब्रिस्तान में। ये याद करने वाली बात है, कहते बड़ों की बड़ी बात होती है। जिनका रिस्क खत्म हो गया, जिनका रिस्क मुनक़ता हो गया, वो कब्रिस्तान में, वो इंतकाल कर गए। जो जिंदा है उनको रिस्क तो मिल ही रहा है, खुद अब हवा लेने रिस्क नहीं है कि रिस्क है जेब में रहने वाली नोटों का नाम है। हमें ये
अगर रिस्क को समझना है और इस हवा को समझना है और इस सांसों को समझिए, सांसें रिस्क, इनको समझना है तो देखिए अभी हम जो जी रहे, अभी जो हम यहां बैठे हुए हैं सांस ही तो ले रहे हैं। अल्लाह की शान है। और भी बहुत कुछ है। फिर लंबी उम्मीदों, नफसानी ख्वाहिशात, अपने रब पर भरोसा करें हम, और नेकी की दावत देनी है और मस्जिद आबाद करनी है। और नेकी की दावत कैसे देनी है? मुस्कुराते हुए, जहां हस्बे हाल, हस्बे मौका, जहां रोते जैसी सूरत बनती है, ऐसे ऐसे हालात होते हैं कि रोना आता है, दिल खून के आंसू होता है, ऐसी कैफियतें होती है। इसको कहते हैं इस्लाहे उम्मत का दर्द। क्या कहते हैं? इस्लाही उम्मत का दर्द। मैंने खुद अमीर सुन्नत से एक बार अर्ज किया था, अकीके की तकरीब थी, तो उसमें मैंने अमीर सुन्नत से अर्ज किया था कि ये जो अकीके में भी आप जानवर काट रहे हो, जो दिखा रहे, जानवर तो कटता है अकीके में, लेकिन काटना, फिर सबको बताना, हराम और हलाल अज्जा की तमीज सिखाना, तलबा कराम को जमा करने, सब कुछ हुआ। तो मैंने खुद अर्ज की, हुजूर इसके पीछे इसके अंदर वजह क्या है आप ये कर रहे हैं? आपने खुद फरमाया इस्लाह उम्मत का दर्द। इस्लाह उम्मत का दर्द ये बेचैन करता है, इस्लाह उम्मत का दर्द बेकरार करता है। मस्जिद की आबादकारी का ना होना ये बेकरार करता है, गुनाहों के अड्डे आबाद होना ये बेकरार करता है, ना फरमानी का ये बाजार गर्म हो गया ये हमें बेकरार करेगा, बेहयाई जो बढ़ रही है ये हमें बेकरार करती है, हमें बेचैन करती है। ये दीन से दूरी जो हो रही है ये हमें बेचैन करती है, बेकरार करती है। ये हो क्या रहा है? मुसलमानों को क्या हो गया? देखकर कुरान ना पढ़ना, कुरान पढ़ने ना आना ये बेकरार करता है, ये बेचैन करता है, और ये हमें हमारे इलाकों में जल्दी लाता है, नेकी की दावत दिलाता है, हुस्न अखलाक सिखाता है। फिर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 12 दीनी काम का कोर्स करते हैं हमारे इस्लामी भाई, इस्लाही अमाल का कोर्स करते हैं हमारे इस्लामी भाई, फैजान नमाज का कोर्स करते हैं हमारे इस्लामी भाई, और कई ऑनलाइन दाखिला लेते हैं हमारे इस्लामी भाई, हमारे कोर्सेज कर रहे होते हैं, और अल्लाह के नेकी की दावत के कामों में और अपने मदनी मशवरों में शिरकत कर रहे होते हैं। और यूं अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर एक तरीके कार तय होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी काम ये अल्लाह की रहमत से हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें दोनों लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमने मस्जिद आबाद भी करनी है, नेकी की दावत प्यार, मोहब्बत, शफकत और नरमी के साथ देनी है कि हे फलाह कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। और अभी तो माशाल्लाह हमारी कोर्स मजलिस ने, मदनी कोर्स की मजलिस ने इस माह मिलाद की आमद पर बड़ा खूबसूरत कोर्स डिजाइन किया है, उसका नाम है अखलाक करीमा। अखलाक करीमा कोर्स अल्लाह पाक हमें करने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए अपने जिम्मेदारान से राब्ता करें कि हम भी ये करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह तबस्सुम का कोर्स अलग होगा, मुस्कुराने का कोर्स अलग होगा। मुस्कुराना नहीं आता, मुस्कुराते ही नहीं है, मुस्कुराने की बात करो तब भी नहीं मुस्कुराते, यकीन मानो अभी भी नहीं मुस्कुरा रहे। अलग बात मुस्कुराने की है, बात तो मुस्कुराने की गई, मगर ये मुस्कुरा के ये भी नहीं, ये भी यूं देखेंगे हैरत से, अच्छा मुस्कुराया भी जाता है, नहीं आता, अब क्या करें, इसका हल ही नहीं है। हल ये है कि हमने तबस्सुम कोर्स करें। मुस्कुराना यानी मुस्कुराने से आपके करीब आते हैं इस्लामी भाई, मुस्कुराहट करीब करती है, लोग खुशबू के करीब आते हैं। मुस्कुराता जैसे फूल खिलता है, हाँ खौफे खुदा में रोना, याद मुस्तफा में रोना, इससे भी लोग करीब आते हैं। अगर केहका मार कर हंसता रहेगा तो फिर कौन करीब आएगा? मस्ती मजाके करेगा तो कौन करीब आएगा? हुल्लड़बाजियां करेगा तो कौन करीब आएगा? कोई नहीं। अरे यार ये बोलेंगे तो हमारे जैसा ही है, ऐसा ही है। मुबल्लिग संजीदा होता है, मुबल्लिग बावकार होता है, मुबल्लिग के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफा में रोने वाला होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त देने वाला होता है। वो ऐसी जगह जाता नहीं जहाँ जाने से उस पर तोहमत लगती हो, लोग उस पर उंगली उठाते हो। वो ऐसे लिबास से बचता है, ऐसे अंदाज से बचता है, ऐसी चीजों से बचता है जिस पर उस पर उंगली उठाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिग सादा होता है, सादगी पसंद होता है, सादगी इख्तियार करता है, सुन्नत तो बड़ा लिबास पहनते हैं हमारे निगरान, हमारे मुबल्लिगीन, हमारे जिम्मेदारान। और यानी कि आधी पिंडी तक कुर्ता, एक बालिश आस्तीन की लंबाई, टखनों से ऊपर शलवार या पजामा, सुन्नत तो बड़ा लिबास पहनना चाहिए। मिसवाक की सुन्नत पर अमल करने वाली
आदत हमें इख्तियार करनी चाहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए ये सुन्नत तो बड़ी तरकीब अल्लाह नसीब करे मुझे भी और आपको इंशाअल्लाह। इस तरह और इस्लाम भाई करीब आएंगे और फिर आने वाला है वो प्यारा, दोनों आलम का सहारा, काबे का चमका सितारा, आमदे फिर शाह अरब है। आने वाला है वो प्यारा, दोनों आलम का सहारा, काबे का चमका सितारा, आमदे शाह अरब है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, ज़ाहिर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा, शीशा की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा। आने वाला है वो प्यारा, दोनों आलम का सहारा, काबे का चमका सितारा, आमदे शाह अरब। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना, सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत, जलवा है हक का जलवा, सुबह शबे विलादत, साया खुदा का साया, साया खुदा का साया, सुबह शबे विलादत। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1500वां जो जश्न विलादत आ रहा है, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो खबरें हैं, जो ऑथेंटिकेट चीजें हैं, दुनिया भर में इस्लामी ममालिक और मुमलिकतों की सतह पर बाकायदा ये लिख कर के ये 1500वां मिलाद पाक हो रहा है, हुकूमती सतह पर दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इतने ममालिक मना रहे हैं, पाकिस्तान समेत कहां कहां पर धूमें मची हुई हैं, बाकायदा हुकूमती सतह पर प्रोग्रामिंग की जा रही है। और ये कहकर बाकायदा राइटिंग में कहकर की जा रही है कि ये प्यारे आका, यानी उन्होंने अपनी अपनी वर्डिंग की है, यानी कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500वां जश्न विलादत है, मिलाद नबी है, मौलूद नबी है, लिहाजा इसको मजीद शान और शौकत के साथ मनाना है। दावत इस्लामी कैसे पीछे रहेगी? वो तो भाई ऐसी ऐसी आगे बढ़ेगी, ऐसी आगे बढ़ेगी कि बस मदीना मदीना, मक्का मदीना हो जाएगा, मिलाद मिलाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। गली गली सजाएंगे इंशाअल्लाह, गलियां सजाएंगे, बिल्डिंगें सजाएंगे, खूब परचम लगाएंगे, झंडे लगाएंगे और महफिल मिलाद का इनेकाद करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर 12 रबीउल अव्वल को जबरदस्त जुलूस मिलाद का होगा इंशाअल्लाह सिलसिला इंशाअल्लाह। मनाना जश्न मिलादुन नबी घर किस ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादुन
नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। और 1500वां जश्न विलादत के इस्तिकबाल के लिए होने जा रहा है एक अजीम शान सुन्नतों भरा मैदान इज्तिमा। किस किस के इल्म में है? माशाअल्लाहुल करीम, किस किस ने इसकी दावत शुरू कर दी है? अच्छा, ये इज्तिमा कहाँ हो रहा है? कराची शहर, निश्तर पार्क, नज़्द नुमाइश चौरंगी। और कब हो रहा है? तारीख 3 तारीख को हो रहा है, इशा की नमाज के बाद। करीबन 10 बजे ये शुरू होगा और 10:30 बजे निगरान शूरा का सुन्नतों भरा बयान होगा। तो इंशाअल्लाह परचमों के साथ आएंगे और मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें मचाते हुए आएंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए हैंड कार्ड भी मौजूद है मकतबतुल मदीना पर, यह हासिल कीजिए। सिर्फ 2 रुपए का यह हैंड कार्ड है, इसे हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी भाइयों तक पहुँचाएँ, इसकी नेकी की दावत आम करें। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इन्विटेशन कार्ड भी मौजूद है, ये भी देख लीजिए। 11 रुपये इसके प्राइस हैं इन्विटेशन कार्ड के। ये भी आप शख्सियात को दीजिए, रब्ता कीजिए, मुलाकात करें, इनको दावत दें। और पॉल बैनर जो है, पॉल कार्ड भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 27 रुपये इसके प्राइस हैं। इसे भी आज मकतबतुल मदीना से हासिल करना है। कौन कौन हासिल करेगा? इंशाअल्लाहुल करीम। तो धूमधाम से इस ग्राउंड इज्तिमा में हम शिरकत करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलि व सहबी व बारिक वसल्लम। अब मदनी चैनल के नाज़रीन अपने दीगर सिलसिले देखें, इंशाअल्लाह हम थोड़ा मशवरा मज़ीद हम अपना जारी रखेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे